Build confidence by doing what aligns with your values and learn from them. This helps you trust yourself. अब हम जब कुछ नया स्टार्ट करते हैं लाइफ में या फिर कोई नई चीज़ करते हैं तो हमें खुद पे कॉन्फिडेंस लाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वही चीज़ हमें उस चीज़ को मतलब हम जो करना चाहते हैं उसको आगे तक करने में हेल्प करेगी। क्योंकि अगर हमें खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो हम उस चीज़ को गिव अप कर देंगे, राइट। लोग जो बोलेंगे उस पर विश्वास करने लगेंगे इंस्टेड ऑफ क्या सही है हमारे लिए वो हम नहीं जान पाएंगे, क्योंकि हम दूसरों पे भरोसा कर रहे हैं क्योंकि वो लोग बोल रहे हैं उनके पर्सपेक्टिव से। इसलिए ये चीज़ हमें हर जगह लाइफ में देखने को मिलेगी। हम जब भी कुछ नया करना चाहते हैं या फिर जब भी कुछ नया चीज़ कर रहे हैं, कोई नई चीज़ सीख रहे हैं या फिर कोई भी चीज़ होगी, ठीक है, उसमें हमें खुद पे कॉन्फिडेंस बिल्ड करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमारी खुद की वैल्यूज़ है उस पर हमें भरोसा करना है और उसी से सीखना है, ठीक है। ये लाइफ में बहुत हेल्प करेगा और मैं भी ये एक्सपीरियंस करते आया हूँ और इसी को सीखते आया हूँ, क्योंकि हम इससे खुद पे भरोसा और ज़्यादा कर पाएंगे कि यार क्या सही है क्या नहीं है, हम क्या कर रहे हैं, व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग, वो हमें पता करना है, ना कि जो दूसरे बोल रहे हैं उन पे विश्वास करना है। उनसे गाइडेंस लो, पर उससे लो जो वो चीज़ ऑलरेडी कर रहा है। और इन दी एंड डिसीजन आपका होना चाहिए कि यार क्या सही है क्या करना चाहिए, और उसी से हमें सीखना है जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और जब भी ऐसा लगेगा कि यार लोग ऐसा बोल रहे हैं या फिर एम आई डूइंग राइट, तो वो हमारी वैल्यू से हमें पता चलेगा कि यार कि क्या हमें सही करना है, कौन सा एक्शन लेना है जिससे ये चीज़ जो गलत हो रही है उसको मैं सही कर सकूं, है ना। उसी से हमें सीखते जाना है और ऐसे ही हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। हम अपने आप पर ट्रस्ट करना सीख जाएंगे कि यार मुझे पता है क्या सही है, कैसे इसको इम्प्रूव करना है। तो ऐसे ही हम लाइफ में पर्सनल ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे। बट बिल्डिंग कॉन्फिडेंस इज़ द फर्स्ट थिंग दैट वी शुड डू। मैं तो ये सीख रहा हूँ और मैंने इसके पहले के वीडियो में बताया था कि मैं वही चीज़ लिखता हूँ जो मैं एक्सपीरियंस करता हूँ। तो मैंने इसी के रिलेटेड कल एक चीज़ एक्सपीरियंस की थी, तो आज मैंने ये लिख दिया। Dreams, I push my mind to a limit where it needs to be. I work blind, got vision I don't need to see. I'm picking mind over matter, I believe in me. I need to find more hours in the day to breathe. Need to find more power in the way I be. And when my mind turns sour with the painful scenes, I need to scream out loud, I can't stop me. I wanna be the greatest like Rocky. You know I leave them all hating like a hobby. I'm out here making moves like a lobby. And if you ain't with me, it's your loss. See, I got my mind on the facts, I'm a python, grab what I like real fast. Choke until I have everything I attack, everything that I lack, everything that I want, and I see matter of fact. Cause I'm my own worst enemy. Only if I let it be. I can control anything if I can just think carefully. I control my destiny. Deep up in my mind I manifest it. Every morning I wake up obsessed, and everything I do the best. And deep within my mind you know I'll always manifest it. तो हम पढ़ रहे हैं द सीक्रेट चैप्टर 1 द सीक्रेट रिवील्ड। उसमें हम आज वो सेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं जो मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, जो है वी शुड अट्रैक्ट द गुड इंस्टेड ऑफ द बैड। अब हमने समझा था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, राइट। तो उसी के ऊपर से हम आज डिस्कस करेंगे कि हम जनरली क्या करते हैं। आप भी इसको रिलेट कर पाओगे कि हम जो चीज़ नहीं चाहते उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं इंस्टेड ऑफ जो चाहते हैं उसके ऊपर। जो सक्सेसफुल लोग हैं वो उस पर फोकस करते हैं कि वो लाइफ में क्या चाहते हैं, बट जनरली ज़्यादातर ह्यूमन बींग्स किस पे फोकस करते हैं कि हमें ये चीज़ नहीं चाहिए, ये चीज़ मत कर ये हो जाएगा, यहाँ पे मत जा ये हो जाएगा, ऐसा मत कर ये हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम सारी सिचुएशंस में क्या कर रहे हैं, जो चीज़ नहीं चाहिए उस पे फोकस कर रहे हैं। ऐसा करेगा तो ये हो जाएगा, ये चीज़ करेगा तो ये हो जाएगा। आज मैंने नए कपड़े पहने हैं, अगर ये चीज़ की तो मेरे कपड़े बिगड़ जाएंगे। आज मैंने खाने के लिए टेबल बुक किया है, अगर लेट हो गए तो टेबल किसी और को मिल जाएगा। आज मेरे को ऑफिस के लिए लेट नहीं होना है, आज मेरे को एग्ज़ाम के लिए लेट नहीं होना है। यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं कि ये चीज़ नहीं करनी है, ये चीज़ नहीं होने देनी है। ये बीमार है, मैंने इसके साथ बात की तो मेरे को भी इन्फेक्शन लग जाएगा, है ना। ऐसी चीज़ें होती है ना, आप भी रिलेट कर पा रहे हो ना कि बहुत सारी चीज़ों में हम क्या चीज़ें नहीं चाहते अपनी लाइफ में उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं इंस्टेड ऑफ जो हमें चाहिए। तो ऑथर ने इस सेक्शन में यही बताया है कि हमें अपने लाइफ में अच्छी चीज़ें के बारे में सोचना है, वो ही चीज़ें के बारे में सोचना है जो हमें बनना है,
जैसा हमें बनना है, जो चीज़ें हमें चाहिए वही चीज़ों के बारे में सोचना है। तो इसी के रिलेटेड मैंने 2 चीज़ एक्सपीरियंस की। मेरे को बॉलिंग करने जाना था, बट हर बार क्या होता है कि वहाँ पे इतनी भीड़ होती है, इतना वेटिंग होता है कि मेरा नंबर लगता ही नहीं है। 2 घंटे का वेटिंग, 2.5 घंटे का वेटिंग, जिसकी वजह से इस बार मैंने ये सोचा कि यार इस बार तो नंबर लग ही जाएगा, इस बार तो मेरे को बॉलिंग करना ही है और मैं करके ही जाऊँगा। ऐसा सोचा बस मैंने। और जब मैं वहाँ पे गया, 1 घंटे का वेटिंग उन्होंने बताया, बट फिर मैंने सोचा कि यार 1 घंटा वेट कर लेते हैं, कुछ और चीज़ कर लेते हैं, बट बॉलिंग करके तो जाना ही है। और उनका 30 या 40 मिनट्स के बाद ही कॉल आ जाता है कि बॉलिंग करने आ जाओ, है ना। तो ये छोटी चीज़ थी, बट कैसा हम सोच रहे हैं वैसे ही यूनिवर्स में हम फ्रीक्वेंसी, वैसा ही हम यूनिवर्स में फ्रीक्वेंसी एमिट करते हैं, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आई वुड रिक्वेस्ट कि वो वीडियो ज़रूर देखो, क्योंकि वहीं से हमारा बेस बनते आया है ना। तो अगर वो स्किप कर दोगे और ये देखोगे तो समझ नहीं आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये नहीं देखता कि क्या हमें चाहिए, क्या हमें नहीं चाहिए। हम जैसा सोचते हैं, हम जैसा बोलते हैं, हम जैसा करते हैं, वैसे ही चीज़ें हमारी लाइफ में आती है, हमको मिलती है, वैसे ही थॉट्स हमें आते हैं। आपने सुना होगा कोई बोलता है तुम्हारे साथ ये चीज़ हो गई, वो बहुत गलत हुई, ये नहीं होनी चाहिए थी, आप ये डिजर्व नहीं करते, है ना। बट ये बोल के हम जो फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहे हैं यूनिवर्स में, तो नेक्स्ट टाइम भी ऐसी ही चीज़ें हमारे साथ होगी जिसकी वजह से हमें ये चीज़ वापस बोलनी पड़ेगी, है ना। इंस्टेड ऑफ हम अगर अच्छी चीज़ को अट्रैक्ट करें, अच्छी फ्रीक्वेंसी एमिट करें, तो वैसी ही चीज़ हमारे साथ होगी। इंस्टेड ऑफ हम अगर ऐसा बोले नेक्स्ट टाइम आपके साथ बहुत अच्छा होगा, तो वैसी फ्रीक्वेंसी एमिट होती है यूनिवर्स में और हमारे साथ वो चीज़ होती है, अच्छी चीज़ें होती है। इसके ऊपर से मैं मेरा एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि कुछ दिन पहले ही मैंने मेरे पापा को वॉच गिफ्ट दी। बट जब मैं वॉच खरीदने गया तो मैंने सोचा था कि व्हाट इफ़ अगर ये कलर अवेलेबल नहीं हुआ तो पापा को पसंद नहीं आएगा। बट फिर मैंने सोचा कि यार ऐसा क्यों सोचना है। सिर्फ मैंने फिर ऐसा सोचा कि ये तो कॉमन कलर है, अवेलेबल तो ज़रूर होगा। और जब मैं स्टोर में पहुंचा तो बस ये कलर की एक ही वॉच अवेलेबल थी, सिंगल पीस, जो मेरे को मिल गई। देखो बहुत टाइम से ह्यूमन नेचर कैसा है कि जो चीज़ हमने पास्ट में एक्सपीरियंस की है उसी वजह से हम वैसा सोचते हैं, वैसा करते हैं, वैसा बोलते हैं। बट हमें फ्यूचर नहीं पता कि फ्यूचर कैसा होगा, फ्यूचर में क्या अच्छी चीज़ें होगी या नहीं होगी, इसलिए हम वो चीज़ें नहीं बोलते, हम गुड थिंग्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाते। बट अगर हम ये चीज़ चेंज कर दे तो हमें देखना है अपने लाइफ में कैसे चेंजेस आते हैं। और इसी की वजह से ऑथर ने बताया है कि यू क्रिएट योर लाइफ थ्रू योर थॉट्स एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड एवरी सिंगल पर्सन डज द सेम। हमारे पास पावर है तो हम क्यों ना उसको सही से यूज़ करें। अभी तक हमें वो सीक्रेट नहीं पता थी, बट अब हमें पता चल रही है कि कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, कैसे हम अपनी लाइफ खुद बनाते हैं। क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है क्या चूज़ करना है, हमें क्या सोचना है, हमें क्या करना है हमें, राइट। तो हम किसी और पे ब्लेम नहीं डाल सकते कि यार आपकी वजह से ऐसा हुआ है, आपकी वजह से मैं ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया, यहाँ पे नहीं जा पाया। That is completely wrong. We have chosen our life, we have chosen our thoughts कि हमें क्या सोचना है, कैसे सोचना है। It is okay to have a negative thought. It is okay कि हम कुछ गलत सोच रहे हैं, बट उसको सही करना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हमें पता होना चाहिए, वो हमें करना चाहिए, ठीक है। इसलिए इस बुक में लिखा है an affirmative thought is 100 of times more powerful than a negative thought that eliminates a degree of worry right here। क्योंकि इसके बाद लोग सोचेंगे कि यार क्या मैं अगर कुछ भी गलत बोल दूंगा तो मेरे साथ गलत हो जाएगा। नहीं, अगर हम ये कंसिस्टेंटली गलत बोल रहे हैं, कंसिस्टेंटली गलत चीज़ें कर रहे हैं, तो फिर उसका इफेक्ट हमें लाइफ में गलत मिलेगा। बट इट रियली डज टेक मेनी नेगेटिव थॉट्स एंड परसिस्टेंट नेगेटिव थिंकिंग टू ब्रिंग समथिंग नेगेटिव इनटू योर लाइफ। अगर हमें सही में लाइफ में कुछ अचीव करना है, लाइफ में ये चीज़ें चाहिए, दिल से चाहिए, तो हमें चेंज होना पड़ेगा, है ना। एंड इट्स गुड फॉर अस। ऑथर ने एक उनका स्टूडेंट का भी एग्जाम्पल दिया है जिनका नाम था रॉबर्ट, जो गे थे। उन्होंने टीचर को एक मेल लिखा था कि यार वो बहुत स्ट्रेसफुल थे क्योंकि बहुत लोग उनका मजाक उड़ाते थे, हंसते थे, बुरी चीज़ें बोलते थे। उनको स्टैंड अप कॉमेडियन बनना था, बट ऐसा सब हो रहा था जिसकी वजह से उनको अच्छा नहीं लग रहा था। तो जब ऑथर ने उनका मेल पढ़ा तो ऑथर ने बोला यू हैव ओनली फोकस्ड ऑन व्हाट यू डोंट वांट, स्टार्ट फोकसिंग ऑन व्हाट यू वांट, स्टार्ट फोकसिंग ऑन व्हाट यू वांट टू बी। और जब रॉबर्ट ने उनकी लाइफ में ये चीज़ें अप्लाई की तो उनकी लाइफ उतनी चेंज हो गई बिकॉज ही शिफ्टेड हिज फोकस फ्रॉम व्हाट ही डिड नॉट वांट, व्हाट ही वाज अफ्रेड ऑफ, व्हाट ही वांटेड टू अवॉइड, टू फोकसिंग ऑन व्हाट ही डिड वांट, क्या उनको चाहिए था। तो इसी से उन्होंने उनके थॉट्स चेंज कर दिए और यूनिवर्स में अच्छी फ्रीक्वेंसी एमिट की, जिसकी वजह से उनके लाइफ में अच्छी चीज़ें हुई। नेक्स्ट 6 to 8 वीक्स में समझो एक जादू हो गया। सारे लोग उनके ऑफिस से या तो शिफ्ट हो गए दूसरे डिपार्टमेंट से, या तो उन्होंने कंपनी में काम करना बंद कर दिया, या तो रॉबर्ट को अकेला छोड़ दिया। और स्टैंड अप कॉमेडी में भी उनको स्टैंडिंग ओवेशन मिले।
कोई उनकी बुराई नहीं कर रहा था। सो येस, आवर लाइफ इज़ इन आवर हैंड्स। नो मैटर वेयर वी आर, नो मैटर वॉट हैज़ हैपेंड इन आवर लाइफ, वी कैन बिगिन टू कॉन्शियसली चूज़ आवर थॉट्स एंड वी कैन चेंज आवर लाइफ। तो यही पावर है हमारे थॉट्स का, जो हम करना चाहते हैं, जो हम बनना चाहते हैं, वैसे ही हमें सोचना है। इसी के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर इस बुक का यहाँ पे ख़त्म होता है। हमने बहुत सारी लर्निंग्स ली है, बहुत अच्छी लर्निंग्स ली हैं जो हमें लाइफ में अप्लाई करनी है, क्योंकि हमें अब अवेयर होना है कि हम कैसा बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं और क्या सोचना चाहते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वैसे ही चीज़ हमारे साथ होगी।